हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, क्या आपको पता है कि यूक्रेन के 4 टुकड़े होने वाले हैं? और क्या आपको रूस के अगले प्लान के बारे में पता है कि रूस का अगला प्लान क्या है? क्या रूस किसी और दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहा है? साथियों, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, क्या है रूस का अगला प्लान? तो ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होते हुए 10 से 11 दिन हो चुके हैं साथियों, और आप सब देख रहे हैं कि टीवी के ऊपर, न्यूज़ चैनलों के ऊपर किस प्रकार से रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करता जा रहा है। और उसने जितने भी सैन्य ठिकाने थे, जो भी सेना के जो भी हथियार, जो भी कुछ थे, यानी कि यूक्रेन की जो आर्थिक स्थिति थी उसके ऊपर ज़्यादातर उसने हमला किया है रूस ने। तो साथियों, इसको 10-11 दिन हो बीत चुके हैं, लेकिन इसी बीच जो यूक्रेन का एक पड़ोसी देश है मोल्डोवा, और उस मोल्डोवा से भी एक खबर आई है साथियों। वो खबर क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें साथियों, क्योंकि आप और वीडियो को ज़्यादा स्किप मत करें, क्योंकि यदि आपने स्किप की तो जानकारी छूट जाएगी। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहें। तो जो यूक्रेन का जो पड़ोसी देश है मोल्डोवा से भी बड़ी खबर आई है, और रूस से खतरे को देखते हुए मोल्डोवा भी 9 मार्च से मार्शल लॉ लगा सकता है। मोल्डोवा के डिप्टी गोसारेंको ने कहा है कि रूस से उनके देश को खतरा है। पुतिन की सेना कभी भी मोल्डोवा पर हमला कर सकती है। मोल्डोवा के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी करके कहा था कि मोल्डोवा एक शांतिप्रिय देश है और हम एक आज़ाद दुनिया का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, इसीलिए हमने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। मोल्डोवा 1991 से सोवियत संघ का हिस्सा था साथियों। जो 1951 से 91 से पहले सोवियत संघ था, और तब से लेकर के मोल्डोवा और रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये सारे के सारे सोवियत संघ का हिस्सा थे। और फिर सोवियत संघ के बाद 1991 के बाद ये सारे के सारे अलग अलग देश बन गए। इसी प्रकार से मोल्डोवा भी 1991 के बाद अलग देश बन गया और 2009 तक यहाँ रूस समर्थित सरकारों का शासन रहा था। लेकिन 2009 के बाद यहाँ जो सरकारें बनी, उन्होंने रूस को नज़रअंदाज किया। साथियों, इस बात पर थोड़ा सा गौर करें साथियों कि 1991 के बाद 2009 तक जो भी सरकारें बनी, वो सारी की सारी रूस का समर्थन करती थी और रूस को पसंद करती थी। लेकिन 2009 के बाद जो भी सरकारें बनी और उन्होंने रूस को नज़रअंदाज कर दिया, यानी कहने का मतलब वो अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को अलग तरीके से जीने लगे। 2 मार्च को बेलारूस के तानाशाह शासक, और इस बात का पता कैसे चला साथियों कि भाई रूस का जो अगला प्लान है वो कैसे पता चला? 2 मार्च को बेलारूस का तानाशाह शासक अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक सुरक्षा परिषद की बैठक में बताया कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना मोल्डोवा, और मोल्डोवा पुतिन का जो अगला देश पर जो आक्रमण करके उसको कब्जा करने का जो प्लान है वो मोल्डोवा का है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अपने देश के सुरक्षा परिषद के यूक्रेन के मानचित्र के जरिए समझाया, और उनको यानी कि जो यूक्रेन का, यानी कि जो बेलारूस का जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको, और उसने चित्र के माध्यम से, आप सभी ने देखा होगा कि मीडिया के अंदर भी ये खबर आई होगी कि लुकाशेंको जो बेलारूस का राष्ट्रपति है वो एक हाथ में छड़ी लेकर के, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप वो चित्र भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि हाथ में छड़ी लेकर के किस प्रकार से वो अपने यानी कि सैनिकों को समझा रहा है कि किस प्रकार से यूक्रेन के 4 टुकड़े भी उसमें दिखाए गए हैं। भी 4 टुकड़े होंगे यूक्रेन के, और फिर उसके बाद फिर नीचे जो यूक्रेन का जो पड़ोसी देश है मोल्डोवा, और फिर उन्होंने बताया कि जो अगला प्लान है जो रूस का आक्रमण करने का और कब्जा करने का, वो मोल्डोवा देश के ऊपर है। तो साथियों ऐसा, और क्योंकि ये, और दूसरे जो बेलारूस का जो राष्ट्रपति है, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों कि बेलारूस का जो राष्ट्रपति है
बेलारूस भी 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और सोवियत संघ के बाद रूस और बेलारूस दोनों आपस में अच्छे मित्र बने रहे और 1994 में बेलारूस का जो राष्ट्रपति था वो बना लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 1994 से लेकर के अब तक बेलारूस का राष्ट्रपति लुकाशेंको ही है, यानी कि इसको तानाशाह शासक भी कहा जाता है साथियों। ये तानाशाह भी है, आज तक इसके सामने कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं खड़ा हुआ और इसको जब भी हर बार ये जब भी चुनाव के अंदर ये जीतता है तो 80 से 85% वोट लेकर के मतों के साथ ये जीतता है। उसका जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको, और इस बार का जो चुनाव हुआ बेलारूस के अंदर, उसमें एक बेलारूस की एक महिला ने उसको चुनावी यानी कि चुनौती दी और जिसका नाम है स्वेतलाना। जो स्वेतलाना का जो पति था वो एक यूट्यूबर था, यूट्यूब पर वीडियो बनाता था और उसने ये घोषणा की जब इलेक्शन नज़दीक आए, जब चुनाव नज़दीक आए, उसने ये घोषणा की कि मैं राष्ट्रपति के चुनावों के अंदर चुनाव लड़ूंगा। तो इसी को देखते हुए फिर जो बेलारूस की सरकार थी और उसने उसके पति को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो इसीलिए फिर वो अपने पति को बचाने के लिए फिर उसने अपने पति की जगह अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, नामांकन कर दिया और वो लुकाशेंको जो बेलारूस का राष्ट्रपति है उसके सामने वो खड़ी हो गए और जिसमें बेलारूस की जनता ने उसको बहुत बड़ा समर्थन भी दिया। लेकिन इस चुनाव के अंदर जो जीत हुई 80% जो जीत हुई यानी कि जो मत मिले वो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को ही मिले, लेकिन वो जीत जरूर गया, लेकिन फिर भी उसने बड़ी टक्कर दी। तो साथियों ये जो बेलारूस का जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको, ये तानाशाह शासक बताया जाता है साथियों। तो साथियों और जो रूस का जो प्लान था, इन दोनों अच्छे मित्र थे और रूस का ये जो अगला प्लान है साथियों, वही मैंने आज आप सबके सामने मैं वीडियो के माध्यम से आज आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। तो यही थी आज की जानकारी और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, यही आप सबसे आशा है साथियों। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े आदमी साथियों ने कुलदीप नलवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।